हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ। शांतं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्मग्नं शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं श्रीगुरु माया मनुसंहरे वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहार रघुपति हृदय रणदीय सत्यं वदामि च भवानी किलांतरात्मा भक्ति प्रेक्ष पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलिधामं हेमशलावदेहं धनुजवन कृशान ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल पुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांतकों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्यों में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ और आप सबके अंतरात्मा में ही सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होयहि काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई विन कहु माथा, चले हरसिहिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक मूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बलहारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करे बाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। जम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछल पड़े। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पतालों में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। हनुमान ते ही पर साकर, पुण्य किन्ने प्रणाम। राम काजु किन्ने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा,
जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठै न आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवऊँ, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन पैठहऊँ आई, सत्य कहऊँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरी तहि बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों को माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का दूना रूप दिखलाते थे। हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मैं और आगे और पढ़ूंगी रोज और आप लोग के पास भेजूंगी। दोहा राम काजु सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसि चलेउ हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निशिचर एक सिंधु महुरहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिने कै परिछाही। गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गए उमति धीरा। तह जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि कै अधिकाई,
प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाशों में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं इतना ही पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं और आगे पढ़ूँगी।